हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Assign A, B, C, D from given type of reaction. A for disproportionation reaction, B for comproportionation reaction, C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, and D for either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. So, हमारे पास ये एक रिएक्शन है. हमें बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है. तो हम इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं. हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड. ये अमोनियम क्लोराइड जब सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करता है वार्म कंडीशन में, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाता है. इसके साथ साथ ये सोडियम क्लोराइड बनाता है और वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ये फॉर्म होता है. अगर हम इक्वेशन बैलेंस करें तो यहाँ हो जाएगा 2 और अब हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस. तो अब हम इस रिएक्शन को जानने के लिए कि कैसा रिएक्शन है, हम यहाँ एलिमेंट्स को ऑक्सीडेशन स्टेट देखें. तो NH4Cl में क्लोरीन होगा -1 पे और ईच हाइड्रोजन होगा +1 पे. तो नाइट्रोजन पे जो चार्ज आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, वो होगा हमारा -3. NaNO2 में ईच ऑक्सीजन होता है -2 में, सोडियम हो गया हमारा +1 में. तो जो नाइट्रोजन पे ओवरऑल चार्ज है ये हो गया हमारा +3. ना जब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो N2 हो गया हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये एलिमेंटल कंपाउंड है. NaCl में क्लोराइड होता है -1, सोडियम होता है +1. वाटर में ईच हाइड्रोजन एटम होगा +1 और ऑक्सीजन होगा -2. तो अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो यहाँ केवल हमारा जो नाइट्रोजन है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज है. पहले केस में क्या है, ये -3 से 0 पे गया है. दूसरे केस में ये +3 से 0 पे गया है. बाकी सारे हमारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है. तो अगर ये -3 से 0 पे गया है, आप देखो तो -3 से 0 पे कितने एलिमेंट्स जा रहे हैं. यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है. तो इट मीन्स अगर एक नाइट्रोजन को आपको, हम इसको ऐसे रिवर्स में समझते हैं. जैसे कि हमारा एक नाइट्रोजन एटम है, वो है -3 पे, वो गया है 0. तो इसका मतलब क्या है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपना डोनेट कर दिया होगा. और अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया होगा, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गया है. और अगर हम बात करें हमारे इस नाइट्रोजन की जो +3 से 0 पे गया है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया होगा. और इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसका मतलब है कि इसका रिडक्शन हुआ है. तो अगर आप देखो तो हमारे इस एक केमिकल रिएक्शन में एक जो मतलब सेम एलिमेंट जो कि हमारा है नाइट्रोजन, सेम एलिमेंट का ना ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है. तो जब सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो हम ऐसे रिएक्शन को कहते हैं कि या तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा या तो वो कॉम्प्रोपोर्शनेट होगा. तो अब डिफरेंस क्या है कि अगर इफ हमारा प्रोडक्ट साइड में ये हो रहा है, नहीं हम ऐसे लिखते हैं, इफ प्रोडक्ट साइड में सेम एलिमेंट का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्प्रोपोर्शनेशन. कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. और यही अगर क्या होता कि हमारा अगर प्रोडक्ट साइड में सेम एलिमेंट का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हम इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. एंड इफ आपका रिएक्टेंट साइड पे सेम एलिमेंट का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. तो अगर आप देखो तो हमारा जो नाइट्रोजन है ये रिएक्टेंट साइड पे इसके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है. इट मींस कि ये जो हमारा रिएक्शन होगा ये होगा हमारा कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. तो कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमारा बी में गिवन है, इसलिए हमारा बी करेक्ट हो जाएगा.
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।